बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम आज पढ़ेंगे सबक नंबर 14, जिसका नाम है जदीद इजादात। हमारे पास आज का टॉपिक है जदीद इजादात। इस लेसन में हमें नई इजादात के बारे में बताया गया है कि इस ज़माने में, इस दौर में कौन कौन सी इजादात हो चुकी हैं, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल और डिफरेंट कंपनियां जो नित नए काम कर रही हैं, उन कंपनियों की डिटेल बताई गई है, यानी कि वो कंपनियां कब शुरू हुई और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी इसके मशक़ी सवालात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ, अपने वीडियो की तरफ, अपने काम की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब हम चलेंगे अपने इन मशक़ी सवालात की तरफ। तो मशक़ी सवालात में सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास अल्फाज मायनी। यहाँ सबक के एंड पे सफ़े पे हमें क्या दिए गए हैं, अल्फाज मायनी दिए गए हैं, जिन्हें हमें गौर से पढ़ना है और इन्हें याद करना है कि किस किस अल्फाज का क्या मायनी है। तो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है वाकिफ़। तो वाकिफ़ का मायनी है आगाह। अगला लफ्ज़ है मुनज़्ज़िम, यानी कि तरतीब दिया हुआ। जदीद, नया या मौजूदा। नंबर 4 पे लफ्ज़ है हमारे पास पलक झपकना। इसका मायनी है एक लम्हे में। नंबर 5 पे है लफ्ज़ मुख़फ़्फ़िफ़। मुख़फ़्फ़िफ़ का मायनी है मुख्तसर करना। अगला लफ्ज़ है अव्वलीन। अव्वलीन के मायनी है पहला। अगला लफ्ज़ है बेजा। बेजा का मायनी है, बेजा का मतलब है बिला वजह, बिला ज़रूरत। अगला लफ्ज़ है शोबा, यानी कि महकमा या हिस्सा। शोबा के बाद अगला लफ्ज़ है दस्तयाब। दस्तयाब के मायनी है मुयस्सर होना। तो आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास ख़तो किताबत। इसके मायनी है एक दूसरे को ख़त लिखना। तो ये थे हमारे इस सबक के अल्फाज मायनी। नेक्स्ट आगे हमारे पास इसके हैं कि दिए हुए सवालों के जवाब दें। ये इंशाल्लाह जब हम उर्दू की वर्कबुक पे काम करेंगे तो इन सवालों के जवाब मैं आप लोगों को वर्कबुक पे करवा दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाएं। अब ये इस लेसन में से हमें कुछ MCQs दिए गए हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं, जिनके हमें आगे 4 मुमकिन जवाब दिए जाते हैं, जिनमें से हमें सही जवाब पर टिक का निशान लगाना होता है। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, कंप्यूटर लफ्ज़ है। अब उन्होंने ये सवाल पूछा है कि कंप्यूटर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आगे उन्होंने हमें 4 जो है वो ऑप्शन दे दिए हैं। उनमें है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, उर्दू ज़ुबान का, लातीनी ज़ुबान का या फ़ारसी ज़ुबान का। तो यहाँ देखिए मैंने लातीनी ज़ुबान पर टिक किया है, यानी कि कंप्यूटर लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पहला काबिले इस्तेमाल मोबाइल बनाया, यानी कि कंपनियों के बारे में पूछा है। नीचे उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सोनी कंपनी ने, नोकिया कंपनी ने, मोटोरोला कंपनी ने या सैमसंग कंपनी ने। तो यहाँ इसका ठीक जवाब है मोटोरोला कंपनी ने। पहला मोबाइल किस कंपनी ने बनाया था? मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। नंबर 3 पे सवाल है हमारे पास, मुल्क की सतह पर पहला नेटवर्क मुतारिफ़ करवाया गया। तो यहाँ कुछ सन दिए गए हैं, यानी कि 1981 में, 1961 में, 1951 में या फिर 1971 में। तो इसका सही जवाब है 1981 में, यानी कि 1981 में पहला नेटवर्क जो था वो मुतारिफ़ करवाया गया था। अगला सवाल है हमारे पास, इंटरनेट एक मरबूत निज़ाम है।
बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का, बैनुल-अक़वामी तिजारत का, बैनुल-अक़वामी नेटवर्किंग का या बैनुल-अक़वामी शोहरत का। तो इसका ठीक जवाब है बैनुल-अक़वामी नेटवर्किंग का। अगला सवाल है हमारे पास, ईमेल के ज़रिए पैगाम रसानी का आगाज़ किया। तो इसके आगे 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। पहला है नाथन बी स्टेबलफील्ड ने, दूसरा है रे टॉमलिंसन ने, चौथा है मार्टिन कॉपर ने, पांचवा है पास्कल ने। तो इसका सही जवाब क्या है? रे टॉमलिंसन ने पैगाम रसानी का जो है आगाज़ किया था। आगे हमारे पास मश्की सवालात में अगला सवाल है अल्फाज साजी। दी हुई मिसालों के मुताबिक मुरक्कब अल्फाज बनाएं। अब मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं? जो दो अल्फाज मिलकर आपस में एक नया लफ्ज़ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो दिए हुए अल्फाज के सामने मुतज़ाद अल्फाज लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाएं। अब उन्होंने हमें नीचे कुछ अल्फाज दिए हैं, जैसे कि देखें दूर, और सामने उन्होंने हमें उसका एक मिसाल दी है कि नज़दीक। इस तरह हम ये दोनों लफ्ज़ जो है ये मिलकर दूर नज़दीक एक ही मुरक्कब बनाते हैं, एक इकट्ठा लफ्ज़ बना देते हैं दूर नज़दीक। ये दो लफ्ज़ हैं, इन्होंने मिलकर एक लफ्ज़ बनाया है, तो ये क्या है कि ये मुरक्कब अल्फाज हैं। आगे उन्होंने हमें दिन दिया है, तो हमने दिन के आगे इसके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? यानी कि जो लफ्ज़ हमें दिया गया होता है उसी लफ्ज़ का उलट अल्फाज लिखना होता है। यानी कि जैसे दिन रात, सवाल जवाब, यानी कि उसका उलट लिखेंगे। जो भी हमें एक लफ्ज़ दिया जाएगा उसका मुरक्कब बनाने के लिए आगे उसका उलट लफ्ज़ जो है वो लिखेंगे। अच्छा बुरा, ज़मीन आसमान, ऊंचे नीचे। तो ये सारे लफ्ज़ क्या बन गए? मुरक्कब बन गए। एक एक लफ्ज़ उन्होंने हमें दिया था, आगे हमने उसका मुतज़ाद लिख के तो जो ये है मुरक्कब अल्फाज बना दिए हैं। आगे है हमारे पास अल्फाज के सामने वही अल्फाज दोबारा लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाएं। यानी कि मुरक्कब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो अल्फाज का मजमुआ होता है जिसे हम मुरक्कब कहते हैं। तो अब अगर हम जैसा कि उन्होंने हमें कुछ लफ्ज़ दिए हैं उनके आगे वही अल्फाज लगाकर पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मुरक्कब अल्फाज हो जाएंगे। जैसे तेज़ तेज़, हल्के हल्के, कभी कभी, छोटे छोटे, प्यारे प्यारे, आहिस्ता आहिस्ता। ये सब क्या है? ये सब मुरक्कब अल्फाज हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाऊंगी। इसी लेसन की अगले मश्की सवालात करेंगे हम लोग, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें, अपने बड़ों का अदब करें। अल्लाह हाफिज़।